Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is yours 3 and आप देख रहे हैं एक नया ब्लॉग जो कि मैं स्टार्ट कर रही हूँ रात के 11 बजे और मैंने घड़ी इसलिए पहनी नाइट सूट पे बिकॉज हम लोग अभी बाहर से आए थे तो आई थॉट कि चलो मैं ना कुछ चीज़ें लेके आई हूँ घर के लिए और बाकी सब भी चलता ही रहता है तो कभी पता नहीं पड़ता किस टाइम पे ब्लॉग स्टार्ट करूँ बट अभी मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करूँगी कुछ चीज़ें तो आई थॉट कि चलो यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं फिर कल कंटिन्यू करेंगे। सो आज है मतलब आज थी छुट्टी और हम गए थे मार्केट तो बहुत सारी चीज़ें लेके आए हैं, मिक्स एंड मैच है, कुछ ग्रॉसरी है, कुछ क्रॉकरी वगैरह है तो आई थॉट कि चलो थोड़ा सा जितना भी ब्लॉग बन पाए उतना बना देती हूँ। अब अगर ये सोचूंगी कि आज का ये करना है ऐसे ब्लॉग करना है तो कभी ब्लॉग ही नहीं कर पाऊंगी एटलीस्ट अभी तो जब टाइम मिले जब स्टार्ट कर देना चाहिए ब्लॉग, है ना। दिखा देती हूँ हम क्या क्या लाए हैं। ये हम लेके आए डिनर सेट आफ्टर लॉट ऑफ थिंकिंग एंड ये कुछ ग्रॉसरी है, ये देखो सुंदर सुंदर टिश्यूज़ है, नॉर्मल दूध वगैरह। वो मेरा कहाँ है जहाँ से मैंने वो कुछ अपना प्रिटी लिया था, ये क्या है आई हैव टू सी व्हाट इज दिस। अच्छा चॉपर भी लेके आई हूँ मैं, याद ही नहीं है। वैसे तो ज़्यादा सामान ही लेके आए हम लोग, मेनली तो ग्रॉसरी और मैं अपना बाथरूम के लिए वो जो होल्डर वगैरह आता है ना, सोप वगैरह डिस्पेंसर वगैरह, वो लेने गई थी, वो मिल गया मुझे तो मैं दिखाती हूँ अभी। वैसे हमने ये नई लाइट लगा दी है, मैंने शायद लास्ट व्लॉग में दिखाया होगा। इसमें एक अभी लट्टू एक अभी बल्ब नहीं लगाया है बट कितना सुंदर लग रहा है, वाह। और ये अभी येलो लाइट ही ऑन है मेरे उसमें, इस रूम में भी येलो ही है तो अच्छी वाइब आ रही है। ये लेके आई हूँ। I've got this also, मुझे काफ़ी टाइम से लेनी थी ऐसे वुडन ट्रे टाइप और ये से ऑनलाइन भी मिल जाती है। आई थिंक अमेजोन पे थी, मैंने विश लिस्ट में डाल रखी थी पर मुझे दिखने में मतलब दिख गई ऑफलाइन ऐसे शॉप में तो मैंने ले ली। कौन वेट करे ऑनलाइन का, मेरे बिल्कुल पेशेंस नहीं है। ये है और हम क्या लाए हैं नेक्स्ट है ये बाथरूम का सेट, क्या बोलेंगे इसको, इसमें आप टूथब्रश, फेस वॉश या जो भी, और इसमें ऑफकोर्स हैंड वॉश, और इसमें सोप, और ये भी मैंने अपने बाथरूम के लिए लिया है, अपने सेंस कि इस वाले बाथरूम के लिए बिकॉज वी हैव 2 बाथरूम तो हमने इसे डिवाइड कर लिया है, एक उसका और एक मेरा। तो एक में तो ऑलरेडी था हमारे पास बिकॉज हमारे पास पहले कॉमन बाथरूम था तो उसमें रखते थे बट अब 2 बाथरूम है तो दोनों में रखना पड़ेगा ये सब चीज़ें। तो मैं ये ले आई हूँ, ये लाई हूँ होम सेंटर से, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं सर्च करी थी कोई अच्छा सा क्यूट सा, तो ऑनलाइन वो सारे बेसिक ही दिखा रहे थे और मुझे ये दिखा तो मैंने सोचा ले आया। तो ये सेरेमिक का है सो इट वाज गुड, अच्छी था थिंग। और ये 2 मैं लाई हूँ स्टोरेज या कंटेनर जो भी बोलो, एयर टाइट है तो यू कैन स्टोर अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर और काम आ जाएगा मेरा कुछ ना कुछ रखने के लिए। तो यार ये मेरी, क्योंकि मेरी प्रॉपर तो नहीं बट थोड़ी बहुत मेरी ब्लू पॉटरी ही है, सारी क्रॉकरी ब्लू कलर में ही है तो मैं ये भी ब्लू में ले आई हूँ। अपार्ट फ्रॉम डेकोर वगैरह क्रॉकरी वगैरह हमने कुछ स्नैक्स भी लिए हैं। कोई एक शॉप थी वहाँ पे ऐसे इम्पोर्टेड स्नैक्स थे, मतलब मंचीज़ वगैरह, तो आई हैव गॉट दिस एंड समथिंग ये टूट तो नहीं गए पता नहीं, सम चीज़ बॉल्स, बिकॉज हम तो फिर भी कम खाते हैं बट कोई ना कोई आए तो यू शुड हैव समथिंग ना। अभी तो मैं जितना हो पाएगा उतना अरेंज कर देती हूँ, बाकी सुबह के लिए छोड़ूंगी, सुबह जल्दी उठ जाऊंगी बिकॉज मैंने बुलाया है यहाँ पे जो एक मेरी फ्रेंड है उनको कॉफ़ी के लिए, तो अभी कॉफ़ी एंड कुछ छोटा मोटा जो भी मैं बना पाऊंगी, जो भी हम चिट चैट के लिए, मतलब बेसिकली टू हैव कॉन्वर्जेशन और ऐसे। शी इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। अब मैं फ़ोन छोड़ के अपना ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट करूँगी, अदरवाइज़ मैं वो कर नहीं पाऊँगी और फिर टाइम हो जाएगा मेरे सोने का। वो तो हो चुका है ऑलरेडी बट मैं सोच रही हूँ कि ग्रीन टी बना लेती हूँ। अभी थोड़ी यहाँ पे ठंडी रहती है, लाइक नॉट इतनी, तो ऐसे गरम गरम कुछ पीने का मन करता है। एंड द ओनली ग्रीन टी आई लाइक एंड आई कैन ड्रिंक इज दिस वन। वो कहाँ गई? इज दिस वन, मैं शायद दिखाई भी होगी पहले, पता नहीं। इज दिस वन ऑर्गेनिक इंडिया की द क्लासिक वन। इसमें कोई टेस्ट नहीं है और इसलिए मुझे ये अच्छी लगती है तो मैं सोच रही हूँ वो बनाती हूँ गरम गरम अपने न्यू कप में पीती हूँ एंड उसके बाद स्टार्ट थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करते हैं एंड फिर मैं मिलती हूँ आपसे कल सुबह इसी व्लॉग के साथ।
एंड लेट्स सी व्हाट आई कैन शो यू। वैसे तो कोई भी अगर मैं किसी से यहाँ मिलती हूँ तो मैं व्लॉग नहीं करती हूँ बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि कोई इंसान कैसे कंफर्टेबल है या नहीं है। बाहर तो स्पेशली मैं जाती हूँ तो मैं बिल्कुल व्लॉग नहीं करती हूँ बिकॉज ऑफ कोर्स नॉट अलाउड एंड मुझे भी नहीं लगता है कि मुझे दिखाना चाहिए वो चीज़ें जो कि नहीं अलाउड हो या फिर मना हो। प्रेमिसेस भी ऐसे होते हैं, बट मेरा घर है, मेरे घर में तो मैं शूट करती ही हूँ। तो लेट्स सी कि मैं जिनसे मिल रही हूँ मैं कुछ व्लॉग शूट कर पाई या जो भी होगा उससे पहले भी कुछ भी दिखा पाई तो मैं दिखाऊंगी। बट येस, दिस इज ऑल अबाउट। अब मैं कर रही हूँ काम और मैं मिल रही हूँ आपसे सुबह। ओके बाय। The next day. गुड मॉर्निंग फ्रॉम मी एंड माई एस्थेटिक मिरर। मैं उठ तो गई थी 7:30 बट मैंने व्लॉग अभी स्टार्ट किया है। और येस, मेरे हाथ में एक कपड़ा है बिकॉज मैं साफ कर रही थी और थोड़ी बहुत डस्टिंग कर रही थी। ही इज़ ऑफ टू ऑफिस एंड ब्रेकफास्ट मैंने बना लिया था। ब्रेकफास्ट में सुबह मतलब मैं तो अभी कुछ खाती नहीं हूँ। ही जनरली ईट्स, अगर आपने मेरे पहले ब्लॉग देखे होंगे जब भी वो एक सेकेंड, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, कोई आ गया था। तो मैं कह रही थी कि ब्रेकफास्ट पता नहीं मैं क्या कह रही थी, जो भी अभी हो गया टाइम, मुझे अब तैयारी करनी पड़ेगी। जो भी मैंने बनाने का सोचा है, कुछ नहीं, बेसिक एक सैंडविच बनाने का सोच रही हूँ और एक मखाना चाट बनाने का सोच रही हूँ। बाकी कॉफ़ी एंड थोड़े बहुत स्नैक्स होंगे। ये जो पूरा सेट है ये सृष्टि ने दिया था। तो सृष्टि, इफ यू आर वॉचिंग देन आई मिस यू एंड थैंक यू। मैं इसको फाइनली यूज़ करने वाली हूँ आज। बाकी ये है हमारा डिनर सेट, इसमें से मैं क्वार्टर प्लेट्स निकाल लूँगी जो यूज़ आएंगी। बाकी तो मैं बाद में रख दूँगी, बाद में धो के सही कर दूँगी। अभी इतना टाइम नहीं कि सारा धो। एंड ये है मैंने अलग अलग जगह से लिया है। सो लेट्स सी अभी कुछ काम आ जाता है तो। साइड बाय साइड मैं ना सैंडविच के लिए जो अंदर लाइक पनीर है वो सब भी बना लेती हूँ क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। हैव टू हरी अप नाउ। तो मैं गाने सुनूंगी मस्त और अपना काम करूँगी। A few inches later. जिससे पहले कि मैं और बिजी हो जाऊँ और कुछ दिखाना पाऊँ, अभी का स्टेटस बता देती हूँ। सो ये मैंने थोड़े से स्नैक्स रखे हैं ड्राई। ये बिस्किट है चीज़ वाले और ये सब चिप्स। ये मखाने चाट के लिए मसाला रेडी है बिकॉज वी आर ओनली 3 people, तो इतना ही है। इसमें मखाने हैं। ये अभी मिक्स नहीं करूँगी वरना सॉगी हो जाएंगे। ये मैंने बीट करने के लिए कॉफ़ी रखी हुई है। ये पनीर के मैं ऐसे रखे हुए हैं, अब इनको करके थोड़ा सेक, मतलब अभी नहीं सेकूंगी, बस इनको ढक के सेक लूँगी। बाकी यही है, उसके अलावा बस कॉफ़ी होगी। और ये थोड़ा सा मैंने चॉकलेट्स टाइप का, बिकॉज आई हैव चॉकलेट्स जो जीजू लेके आए थे जर्मनी से, तो वो थोड़ी चॉकलेट्स हैं, थोड़ा डेट्स है एंड दैट इज़ द सिचुएशन। दिस इज चेतना एंड दिस इज वैष्णवी। हम कर रहे हैं हमारी छोटी सी पार्टी। यस, ओके, चीयर्स। चीयर्स टू पुरानी दिन वाली कॉफी का टाइम। कौन सा टाइम है ये? आफ्टरनून। 3 बज गए हैं वैसे तो। 3 बजे, 3 बजे 4 बज गए वैसे तो। जब फ्रेंड्स आए थे वो चले गए, बट मैं ऐसे ही बैठी थी और ये भी ऑफिस से आ गया, बट ही स्टिल वर्किंग, ही इज ऑलवेज वर्किंग। और अभी ये सब मुझे हटाना है। काफ़ी अच्छा लगा, छोटा सा गेट टुगेदर। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बातें करी। व्लॉग तो ऑफ कोर्स मैं ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, बट इतनी बातें करी कि पता ही नहीं पड़ता है। वो हमें, बिकॉज सबके पति आ जाते हैं 2 बजे अराउंड, तो हमें जाना पड़ता है, अदरवाइज हमारी बातें ख़त्म नहीं होती है। बट आई एम सो ग्लैड कि मैं इतने अच्छे लोगों से इतनी जल्दी मिल पा रही हूँ और हम इतना मतलब अच्छे से कॉन्वर्जेशन शेयर कर पा रहे हैं। सो काफ़ी अच्छा लगा मिलके। Eventually. आई एम बैक फ्रॉम माई वॉकिंग। रनिंग तो मैं नहीं कर सकती हूँ चप्पल में वॉक करना है, बहुत अनकम्फर्टेबल है, बट मैं आ गई थी। अब मैं सोच रही हूँ ही स्टिल वो एक्सरसाइज कर रहा है, रनिंग कर रहा है। मैं सोच रही हूँ किचन से कर लेते हैं, फिर डिनर की तैयारी भी करनी है। तो पहले हम खूब सारे बर्तन जो मैंने इकट्ठे कर लिए हैं वो मैं धो लेती हूँ। गाइस, मेरी किचन की हालत देखो। थोड़ा सा बिहाइंड द सीन्स भी दिखाना चाहिए, हर चीज़ एस्थेटिक में दिखाना चाहिए। बट आई रिमेंबर मैंने पिछली जब लास्ट टाइम आई वाज स्टेइंग इन अ सरकारी प्लेस, तो उसका किचन बहुत ऐसे था कि मतलब इतना एस्थेटिक नहीं था, बट मतलब सही था, लेकिन इतना कि तो मुझे याद है जब मैंने वो नॉर्मल शो करी थी तो किसी का कमेंट आया था आपकी किचन इतनी गंदी है, ये है वो है। तो उसके बाद से मैं बहुत वो गई हूँ कॉन्शियस कि यार कैसे दिखाऊं। बट अगर जैसे कुछ आज जैसे गेट टुगेदर था तो अब ये तो आई डोंट हैव अ हेल्प ना, तो ये तो जब मैं खुद से ही करूँगी तभी होगा। बाकी तो मैंने ऐसे रख दिया है। हाँ, कमिंग। यस, हो गई आपकी रनिंग?
हालत खराब हो गई, मुझे भी रनिंग स्टार्ट करनी है। हमारा मन था कि हम जीरा आलू की सब्ज़ी खाएं और साथ में पराठे जो मैं बनाऊंगी। सब्ज़ी बन गई है, आटा मैंने गूंद दिया है। लेट्स मेक सम पराठास। वी हैव घर का घी तो और भी टेस्टी लगेंगे। पराठास आर रेडी, सब्ज़ी भी रेडी है। और नहीं, मेरे पराठे काले नहीं है गाइस, ये मल्टीग्रेन है। ऐसे इस लाइट में तो सही लग रहे हैं बट असली में अब मुझे बहुत तेज भूख लग रही तो मैं खाना खा रही हूँ और हम देखेंगे लाफ्टर शेफ। अलग ही बिंज होता है इसमें बिंज वॉच करने का मजा। The next day. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। इट्स द नेक्स्ट डे। मैंने कल शायद रात को एंडिंग भी नहीं करी और मैं सो गई थी, बहुत थक गए थे इसलिए। अभी बस मैंने वर्कआउट किया है, मतलब थोड़ा बहुत वॉकिंग, थोड़ा बहुत जॉगिंग, जो भी मतलब मैं करती हूँ आधी पौन घंटा वो कर लिया है। अब थोड़ा सा मैं और चीज़ें जमाने का सोच रही हूँ बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही पड़ी हैं गराज में भी, शूज़ वगैरह और एक्स्ट्रा सामान, तो थोड़ा सा सही करने को सोच रही हूँ। वैसे तो मैं उठ गई थी जल्दी, मैंने उसके लिए नाश्ते में पोहा बना दिया था, थोड़ा सा मेरे लिए बचा है तो मैं पोहा और कुछ एग्स खा लूँगी बिकॉज प्रोटीन तो चाहिए। बाकी यस, दैट इज़ द प्लान। ये था मेरा, मतलब ये है मेरा डिनर सेट जिसको मैं वापस रख रही हूँ बिकॉज मैंने सिर्फ ये वाली प्लेट्स निकाली थी, इसको धो के सुखा के अब मैं वापस रख दूँगी। ऑफ कोर्स हम ये नॉर्मली यूज़ नहीं लेंगे। और ये वैसे ऑनलाइन भी देखा था हमने, मिल जाएगा। मैंने वैसे ये ब्लू कलर का लिया बिकॉज यूजुअली लोग थोड़ा फ्लोरल ही लेते हैं। बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस होते हैं फ्लोरल में बट वो बहुत ज़्यादा गर्लिश हो जाते हैं, तो आई थॉट कि चलो ये ले लेते हैं। बाकी इन फ्यूचर और भी लेते रहेंगे, इकट्ठे करते रहेंगे। सो इसको मैं रखती हूँ इसके अंदर। कल जो गेस्ट आए थे घर पे, मतलब मेरे फ्रेंड्स, 2 लेडीज़, उन्होंने कुछ दिया मुझे। ऐसे मुझे मना करना चाहिए था स्टार्टिंग में कि कुछ मत लाना, बट यू नो, बट वेरी क्यूट। सो वैष्णवी गेव मी दिस प्लांट विच इज़ वेरी क्यूट और मेरा फर्स्ट आई थिंक ये रियल प्लांट होगा घर का, तो थैंक यू वैष्णवी। एंड चेतना गेव मी दिस वेरी यूजफुल ग्लास जार सेट। थैंक यू टू बोथ ऑफ देम एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे आते ही यहाँ पे इतने अच्छे दोस्त मिल गए, हमने अच्छी अच्छी बातें करी और हम लोग मिल चुके हैं 1-2 बार और, बट कल आराम से बैठ के बातें करी एंड अच्छा लगा मुझे। आई लव टू मीट न्यू पीपल एंड स्पेशली एट अ प्लेस यू नो जहाँ पे इतना ईजी नहीं होता है कनेक्शंस बनाना, तो अगर आपको कोई थोड़ा सा भी लाइक माइंडेड पर्सन मिल जाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चेतना से मैं पहले भी मिली हूँ तो हम अच्छे से, बट मैं ज़्यादा यहाँ पे रह नहीं पाई तो हमने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, बट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है उनसे मिलके। एंड वैष्णवी ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है तो वो अभी रहने वाली है कुछ टाइम, तो उनसे मिलके और भी अच्छा लगा कि यू नो और मेमोरीज बनेंगी। बट आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं जहाँ जाती हूँ मुझे अच्छे लोग मिल जाते हैं, मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है टच वुड एंड आई फील आई होप कि ऐसे ही हमेशा रहे। मैं भी कुछ पॉजिटिव एनर्जी दूँ, लोग मुझे भी पॉजिटिव एनर्जी दें और हम अच्छा टाइम स्पेंड करें साथ में। मैं गोल गोल घूम रही हूँ लेकिन मुझे खूब सारा काम करना है। ओके बाय। 1 hour later. मेरा फेवरेट टाइम ऑफ द डे, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में पोहे हैं और 2 एग्स हैं जो थोड़े स्कैटर्ड हो गए हैं, ज़्यादा बॉईल हो गए थे, और थोड़ी सी कॉफ़ी, नॉट थोड़ी सी मतलब हाँ है बट ज़्यादा कोल्ड नहीं है। और फिर हम कुछ देखेंगे व्लॉग एंड यस दैट इज़ माई मोस्ट फेवरेट टाइम ऑफ द डे बिकॉज जैसे कुछ अपने साथ बैठने का, अपनी चीज़, अपना कुछ व्लॉग देखने का, मतलब किसी और का व्लॉग, और अपना टेस्टी खाना खाने का जो आपने खुद ने बनाया हो, फेवरेट भी, यू गाइस ऑल नो, या फिर नहीं पता तो येस, पोहा इज़ माई फेवरेट फूड इन द एंटायर वर्ल्ड। एक टाइम पे तो बहुत ज़्यादा फेवरेट था, बीच में फिर भी मुझे ऐसे ब्रेड एंड सैंडविचेस में खाने लग गई हूँ ब्रेकफास्ट में, अदरवाइज मैं एवरी सिंगल डे पोहा खा सकती हूँ ब्रेकफास्ट में, मेरे हाथ का बना हुआ, तो मुझे बहुत पसंद है पोहा। तो यस अभी मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट, फिर मैं कुछ देखती हूँ किसी का व्लॉग जिसका भी आया हो एंड देन हम करेंगे बाकी का काम। मुझे मेरा हुलिया सही करना है, मैंने बाल नहीं धोए हैं, मुझे बाल धोने में बहुत जोर आने लग गया है आजकल बिकॉज जब तक मैं फ्री होती हूँ तो शाम हो जाती है 3-4 बजे, और तब बाल धोऊंगी तो फिर वो गीले रहते हैं, तो यस बट आई हैव टू वॉश माई हेयर। मैं बस अभी ये वाला नहीं, इससे पहले वाला व्लॉग एडिट कर ही रही थी और अपना दूसरा ब्रांड्स का इनवॉइस भेजना होता है, और जैसे जो ब्रांड के साथ आपने काम कर लिया उनका
उनका इनवॉइस मतलब जनरेट करना होता है कि मेरी कोई ऐसी टीम तो है नहीं, मैं खुद ही सब चीज़ें करती हूँ। तो मैं वही कर रही थी और मैंने रियलाइज़ किया कि आप लोग पूछते रहते हो ना कि कैसे, अब यूँ मुझे तो Q&A करना चाहिए सब कुछ जो आपने मैंने मुझे करना भी है, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं करूँगी। बट एक क्वेश्चन काफ़ी आता है उस Q&A में कि कंटेंट क्रिएशन इतना पे करता है क्या कि आप सर्वाइव कर पाओ, या फिर जो मेरी पहले वाली जॉब थी लॉयर वाली उतना कंटेंट क्रिएशन पे कर पाता है क्या, जो भी मतलब क्वेश्चंस इसी के अराउंड। तो ये तो मैं नहीं बता पाऊंगी कि कितना सस्टेन कर पाता है, क्योंकि सबकी लाइफस्टाइल अलग होती है, आपकी ज़रूरतें अलग होती हैं, आपको कितना पैसा चाहिए सस्टेन करने के लिए, और आप मतलब कैसे कर पाओगे, कहाँ रहते हो, किराया होता है घर का, खाना पीना होता है, सबकी ज़रूरतें अलग अलग होती हैं। और रही बात इसकी कि क्या मैं लॉ वाले जॉब में जितना कमा पा रही हूँ उतना कमा पा रही हूँ, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तक आई डोंट थिंक मैं वहाँ तक पहुँची हूँ। और मतलब कभी कभी होता है कि हाँ हो जाता है, कभी ज़्यादा कभी कम। और टू बी ऑनेस्ट मैंने लास्ट 1 ईयर से ही कमाना स्टार्ट किया है फ्रॉम कंटेंट क्रिएशन। उससे पहले इतना कुछ नहीं था, छोटे मोटे कोलैबोरेशन होते थे, सब ज़्यादातर बार्टर होते थे, बट लास्ट ईयर से ही ज़्यादा हुआ है। तो ये जैसे है मेरी इनवॉइस, तो मैं इनवॉइस जनरेट करी तो मेरे को याद आया कि चलो ये वाली बात भी कर देते हैं, एक ब्रांड का है ये। तो मैं सबको ये तो नहीं बोलूँगी कि सबको अपना सब कुछ छोड़ के कंटेंट क्रिएशन करना चाहिए। अगर आप मेरा भी कंटेंट देखोगे तो लास्ट 1 ईयर से देखोगे तो काफ़ी मैंने अपना कंटेंट ऐसे बनाया है कि मैं ब्रांड्स को मतलब ब्रांड्स को अच्छा लगे, ऑडियंस को अच्छा लगे कि मैं एक्चुअल में आई एम क्रिएटिंग कंटेंट, आई एम नॉट जस्ट वेयरिंग अ साड़ी एंड आई एम जस्ट मैं एक सुंदर सा वीडियो बना के पोस्ट कर रही हूँ। नहीं, मैं उसमें एफर्ट डाल रही हूँ, मैं कोई कॉन्सेप्ट डाल रही हूँ, उसमें दिमाग यूज़ होता है, उसमें स्किल होती है और सब चीज़ें की। तो मे बी मैंने जब ये स्टार्ट किया था तो ये सोच के नहीं किया था कि मेरे इतने फॉलोअर्स हो जाएंगे, या मैं सिर्फ साड़ी ब्रांड्स के साथ काम करूंगी, या मैं एक साड़ी क्रिएटर बनूंगी। ये तो ऑन द प्रोसेस है, मतलब प्रॉपर मुझे टाइम लगा है समझने में कि मेरा क्या नीश है, मुझे क्या पसंद है, मुझे अपनी ऑडियंस को क्या देना है, क्या ऐसा है जो मैं अलग कर सकती हूँ। तो इसलिए ये हुआ। बाकी यार अगर यू आर सर्चिंग फॉर अ स्टेबल जॉब, आपको मंथली आपको इनकम चाहिए इतनी, तो मुझे नहीं लगता कि कंटेंट क्रिएशन, क्योंकि टाइम लगता है, ओवरनाइट तो कोई नहीं बनता है। डिपेंड करता है कि अगर आप वायरल हो गए तो अलग बात है। बाकी ऐसा बोलने को कि नहीं मैं इतना कमा पाई जितना मैं अपना लॉ वाले जॉब में कमा पाती थी और मैं अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रही हूँ कंटेंट क्रिएशन के भरोसे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आई अर्न, जो मैं अपने आप पे स्पेंड कर सकती हूँ मैं उतना अर्न कर लेती हूँ। और अगर मैं नहीं भी करती हूँ तो मेरा पति है मेरा ध्यान रखने के लिए, मेरी फैमिली है तो ऐसा नहीं है कि आई एम फुल्ली डिपेंडेंट ऑन देम और मैं या फुल्ली इंडिपेंडेंट हूँ, दोनों का है। मैं अपना इतना कर लेती हूँ अर्न, कभी कुछ ज़्यादा होता है कभी कुछ कम होता है। बाकी यार मेरे उसमें दिमाग में ऐसा नहीं है कि ओ माय गॉड अगर शादी हो गई है तो उसका पैसा उसका, मेरा पैसा मेरा, ऐसे नहीं बिल्डअप हुए हम लोग। एटलीस्ट नॉट, दिस इज नॉट हाउ वी थिंक, वी बोथ आर अ वन यूनिट। तो हम पैसे बोथ करते हैं। हमने ये चीज़ें बहुत सोच समझ के, हमने बहुत सालों तक हमने ये रिश्ता बनाया है। तो हम उसको पैसों से कि ये इसका पैसा है, ये ऐसे है, वो कभी कैलकुलेटिव नहीं होगा। अगर मैंने तो जॉब छोड़ के ऐसे ही स्टार्ट किया था। अगर ये नहीं भी चलता तो अभी तो हाउसवाइफ भी हूँ, लेकिन मैं नॉर्मल घर पे ही रहती, कुछ कर रही होती, नॉर्मल घर के काम ही, शायद कंटेंट क्रिएशन नहीं कर रही होती, सिर्फ यही कर रही होती। तो मैं ये तो नहीं बोलती ना कि मैं डिपेंडेंट हूँ अपने पति पे। और मतलब ये डिपेंडेंट क्या, मतलब आप मतलब आप एक पूरी आपकी कंपेनियनशिप है, एक रिश्ता है ये। तो मुझे ये कंसेप्ट नहीं समझ में आता है। जो ऐसा लगता है कि मैंने ये काफ़ी बार बोल रखा है, जो मैंने अपना भी ज्ञान बांटा है, लेकिन मैं फिर बार बार इसलिए बोलती रहती हूँ बिकॉज मुझे क्वेश्चंस आते हैं, मुझे डीएम आते हैं। ये बहुत बार आता है कि आप इतना कमा पाते हो जितना आप लॉयर में कमा पाते, तो ये सब वो सब। तो उसी का ही जवाब देने के लिए कि यार मेरी प्रायोरिटी, अब आप इसको क्या बोलो, इंडिपेंडेंट वुमेन नहीं बोलो या बोलो, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलेंगे, बट मेरी प्रायोरिटी कभी ऐसा नहीं रहा है कि मैं अलग से एक सिटी में रहकर अपने पति से दूर या अपने पार्टनर से दूर या अपने घर वालों से दूर मैं अलग स्ट्रगल करूं और अलग मैं रहूं और पैसा कमाऊं। हाँ, होता है बहुत लोगों का, मैंने भी किया है वो सब। बट जब मैं इस उम्र की हूँ, जब मैंने शादी कर ली है, अब हम सोच रहे हैं कि अब तो हो गया इतना साल, अब हमें एक घर मतलब घर में रहना है एक साथ, तो ऑफ कोर्स मैं वो चीज़ें सैक्रिफाइस करने को रेडी थी। अभी तो चलो मैं कंटेंट क्रिएशन से पैसा कमा रही हूँ, अगर मैं नहीं भी कमाती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होता अपनी जॉब को छोड़ के
उसके साथ रहने का, क्योंकि अगर वर्क फ्रॉम होम मिलता तो मैं शायद कर लेती, अगर नहीं भी मिलता, क्योंकि प्रॉब्लम ये ना कि अगर आप घर भी संभाल रहे हो, आप काम भी कर रहे हो। अब मैं कंटेंट क्रिएशन इसलिए कर पाती हूँ बिकॉज वो बहुत फ्लेक्सिबल है, मैं कभी भी उठ के कुछ भी कर सकती हूँ, कभी भी शूट कर लिया, कभी वो कर लिया। अगर मुझे कोई भी बोलेगा कि मुझे 9 बजे लॉग इन भी करना है, मुझे साफ सफाई भी करनी है, मुझे घर भी सेट करना है, तो शायद मैं नहीं कर पाऊँ, एटलीस्ट अभी तो नहीं कर पाऊँ। बहुत लोग कर पाते हैं, विच इज़ आई फील वेरी वेरी उनको देख के कि बहुत अच्छी बात है कि वो दोनों चीज़ें हैंडल कर पाते हैं। मैं नहीं कर पाती हूँ, और मैं वो भी नहीं हूँ कि मुझे एक जॉब करनी ही है। मैंने वो 2 साल देख लिए हैं, मे बी आई एम नॉट फिट फॉर कॉर्पोरेट, या फिर आई एम नॉट क्रेविंग फॉर दैट, कि मुझे कॉर्पोरेट लैडर चढ़नी है, मुझे वो करनी है। और ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल होगा जो भी मैंने बोला है, बट मे बी मैं नहीं हूँ। मुझे एक स्लो लाइफ, और मैं अपना टाइम स्पेंड करूँ, और मेरी कोई इतनी बड़ी इच्छाएं भी नहीं है कि मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे ये चाहिए। जो मेरी इच्छाएं हैं वो मैं अपने पैसों से कंप्लीट कर लेती हूँ, और अपने पति के पैसे से कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे दिमाग में। बहुत सारी आई एम श्योर बहुत सारी यंग जनरेशन देखती है मेरा व्लॉग, तो ये गलत मैसेज मत लेना कि अपने पति पे डिपेंडेंट होना या फिर जॉब छोड़ के कंटेंट क्रिएशन करना, इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कि जैसे आपको लगे, जो आपको सही लगे, जैसी आपको जॉब अच्छी लगे, जो आपको लगता है कि ये ज़रूरत है, मुझे लाइफ में इतना तो कमाना ही है, या मुझे इस लाइफ में आपको लगे जॉब नहीं, मुझे अपना ये पैशन फॉलो करना है, तो वो सब करो जो आपकी ज़रूरतें हैं। मेरी ज़रूरतें अभी ये है कि मैं एक अच्छे से जगह रहूँ अपने पति के साथ, कुछ साल उसके साथ अच्छे से रहूँ, उससे पहले कि लॉन्ग डिस्टेंस फिर से शुरू हो जाए, और एक हमारा घर हो। अब मैं 28 साल की हो चुकी हूँ, तो आई ऑल्सो वॉन्ट कि एक स्टेबिलिटी हो, एक घर पे एक ही जगह रहने हो। तो ये सब मेरी प्रायोरिटी है अभी। शायद ये प्रायोरिटी अगर आप मुझसे 5-7 साल पहले पूछते तो नहीं होती, जब आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस फोर्सेज, या फिर आई वॉज अ कॉलेज स्टूडेंट, आई वॉज डूइंग लॉ, तो तब शायद मैं ये नहीं बोलती कि ऐसा होता। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आ जाता है, उसमें कोई खराबी नहीं है आपकी लाइफ चॉइसेस चेंज होने से। तो आई होप आई एम मेकिंग सेंस। इफ आई एम नॉट तो टेल मी, प्लीज कमेंट्स में डालना जो भी आपकी ओपिनियंस हो, जो भी आपको लगता हो। बट दिस इज व्हाट आई फील एंड दिस इज व्हाट आई कीप शेयरिंग विद यू गाइज। हाँ, ये देखो मैं कैसी झल्ली बन के घूम रही हूँ। ये उसकी जैकेट है, बिकॉज मेरे पास यहाँ पे कुछ विंटर आउट, नॉट विंटर बट ऐसे कुछ वर्कआउट की जैकेट ही नहीं है। आई ओनली हैव दिस टी शर्ट्स एंड ये जिम पैंट्स। Later that same evening. Ready again to go out. Again तो नहीं, हाँ मतलब सुबह से अभी हुई हूँ, बट चेतना and I are planning to go out to eat something, या like dinner type कुछ छोटा मोटा खा के आएंगे, because our husbands are busy and तो हमने सोचा हम चले जाते हैं बाहर। and this is the look, ये पता नहीं कैसे कैसे करके मैच हो गया है। ये मेरी जैकेट, पता नहीं क्या बोलेंगे इसको, वुलन टाइप ऑफ थिंग, इज फ्रॉम कमला नगर दिल्ली, लोकल, या है ना कमला नगर सरोजनी। दिस पैंट भी नहीं है, ये ऐसा कुछ इस टाइप का कपड़ा है, कैसे दिखाऊं। दिस इज फ्रॉम सरोजनी, एंड ये जो मेरी चप्पल है बर्ड हाउस की, इट्स फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड बर्ड हाउस, जो कोलैब में आई थी। बहुत ही अच्छी चप्पल है यार, मैंने शायद पहले भी बताया है, पर बहुत अच्छी है, बहुत कंफर्टेबल। दिखाती हूँ पास से, यस देखो बहुत क्यूट, और ये पता नहीं लकीली मैच हो गई इस पे। एंड माई बैग फ्रॉम कोलाबा कॉजवे, तो ये देखो मेरा कितना ही लोकल, मतलब लोकल इन सेंस कि कितना लोकल जगह से लेने वाला मेरा आउटफिट है। कमला नगर मार्केट, सरोजनी, कोलाबा, राइट। और ये बैग ले लिया, इस बैग में कुछ नहीं होता है मेरी कीज के अलावा, और एक लिपस्टिक जो मैं कभी नहीं लगाती हूँ, बस लेके जाती हूँ। एनीवे, अभी चेतना विल कम एंड फिर हम जाएंगे।